दरवाजा खोलो। इताअत। दरवाजा खोलो। चलिए हुजूर। जिंदाबाद। आपकी खिदमत में हाजिर हूं जनाब। दरवाजा खोलो। इताअत। तशरीफ लाओ। तुम भी आओ। सीढ़ी नीचे करो। जंजीरों में जकड़े हुए कैदी इस जगह पर रखे गए हैं। दरवाजा खोलो। चलिए। हमें पहचानते हो? हाँ, मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ, बल्कि जिसने भी जंग सिफ़ीन में शिरकत की है वो मरवान और ज़हाक जैसे शैतानों को कैसे नहीं पहचानेंगे। तुम शहर में कब दाखिल हुए? कल सुबह। और कौन था तुम्हारे साथ? मैं अकेला हूँ। किसकी तरफ से मामूर किए गए हो? अली? अली? नहरवान में हमारे भाइयों को अली ने मारा है। तो खवारिज से हो? तुम तो अली के दुश्मन हो, फिर कैसे अमीरुल मोमिनीन की जान के दुश्मन हो गए? अमीरुल मोमिनीन? किसने उसे हमारा अमीर बनाया है? हकमैन ने। सिर्फ खुदा का हुक्म काबिल कबूल है। हाकिम सिर्फ खुदा है। जिसने हकमियत को कबूल किया वह सजाए मौत का हकदार है। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, वरना मैं इस जैसे काफिर को मारने के लिए कभी नहीं आता। तुम अमीर के कुफ्र के बारे में मुतमईन हो? हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और अली के बारे में? अली भी मौत के मुस्तहक हैं। तुम कोई ऐसी बात जानते हो जो हमसे छुपाना चाहते हो? सुना नहीं? सरदार ने तुमसे क्या पूछा है, उसका जवाब दो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। क्यों नहीं? बात तो जरूर है। जल्दी ही तुम्हारी जबान खुल जाएगी। बिला वजह की जहमत न करो। मेरी मौत का हुक्म सादिर करो। तुम्हारे ये कोड़े और गुर्ज और ये मारपीट मेरी जबान नहीं खुलवा सकते। किसने कोड़े और गुर्ज की बात की? मैंने? तुम आखिरत पर एतकाद रखते हो? इतना कि जितना तुम नहीं रखते। जन्नत और जहन्नम कुछ समझ में आता है? इन चीजों पे हमें तुमसे ज्यादा यकीन है। तुम सही कहते हो, लेकिन हम यकीन नहीं रखते, और चूंकि हम उस पर यकीन नहीं रखते हैं तो पूरी कोशिश हमारी ये है कि हम इसी दुनिया में अपनी जन्नत बना लें।
उसको निकाल लो। ए, तुम और तुम आओ मेरे साथ। इसको जरा हमारी जन्नत दिखा दो। तुम्हारा कहना था कि हमारे कोड़े और गुर्ज तुम्हारी जबान नहीं खुलवा सकते। अब क्या कहते हो? क्या ख्याल है, हमारी जन्नत में कुछ दिन मेहमान रहना चाहोगे? नहीं, मैं सब बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा, बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं सब बता दूंगा। तुम यकीन करते हो? उसका कहना है कि उसके पास एक खास खबर है जो सिर्फ वो अमीर को बताना चाहता है। झूठ बोलता है। मैं इस बात से मुतमईन हूं कि कोई अहम खबर नहीं रखता। वो सिर्फ वक्त बर्बाद करना चाहता है। वो ऐसा डरा हुआ था कि उसका सारा जिस्म लरज़ रहा था। उसको अच्छी तरह मालूम है कि अगर नहीं बताएगा तो उसका क्या अंजाम होगा। ज्यादा मुतमईन न हो जाओ। खवारिज अपने धोखेबाजियों से जिंदा हैं। हर आन अपना चेहरा बदलते रहते हैं। न उनके कौल का भरोसा है, न उनके डर खौफ का एतमाद, और न ही उनके ईमान का कोई एतबार। यहां तक कि उनकी बेवफाई पर भी इत्मीनान नहीं किया जा सकता। बता, कौन सी खबर है तेरे पास? ये बात मैं अकेले में बताना चाहता हूं। अकेले में बताएगा? अगर तुझे अकेले में कहना होता तो सबके सामने मुझ पे हमला ना करता। अमीर इन सबको यहां से जाने का हुक्म दे। मेरे पास इतनी अहम खबर है कि आप सुनने के बाद मेरे दामन को सिक्कों से भर देंगे। बकवास न कर। मेरे पास वक्त नहीं है
अगर यहां से बाहर कदम रखूं तो फौरन जन्नत वापस भेज दिया जाएगा। अगर मैं सबके सामने बयान कर दूं तो अमीर आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। खबर इस कदर मुहिम है कि उसके बारे में सोचने और समझने की जरूरत है। खुराफात बक रहा है। अमीर, मुझे खबर सुनाने की मोहलत दे। बता। मेरे और करीब आइए ताकि मैं आपके कान में कह सकूं। नहीं अमीर नहीं। बचे अमीर, उसके दांत खंजर से भी तेज हैं। अपना खंजर मुझे दो। हटो, पीछे हो जाओ। चल बता। हम 3 लोग थे जिन्होंने काबे की दीवार के पास कसम खाई थी कि तुम्हें, अमर आस और अली इब्न अबी तालिब को कत्ल करेंगे। उन तीनों में से मैं शाम की तरफ आ गया। उमर इब्न बकर मिस्र चला गया और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कूफे का रुख कर लिया। अब सिर्फ आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं। अमीरुल मोमिनीन। अमीर, मुझे भूलिएगा नहीं, ये अहम खबर मैंने आप तक पहुंचाई है। क्या कहा? अली? अली और अमर आस। झूठ बोलता है। अमीर, अपना कासिद भेज के देखिए, जल्द ही आपको सारी खबर मालूम हो जाएगी। अगर अली का कत्ल हो गया है तो तुम अमीरुल मोमिनीन हो। मैं अमीरुल मोमिनीन? अमीर, मुझे भूलिएगा नहीं। मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उसकी खातिर तवाज़ो करो और जो कुछ चाहता है उसके हवाले करो। अगर झूठ हो तो तेरी खैर नहीं। आओ मेरे साथ, मरवान, ज़हाक, मुगैरा। ए मलऊन, अमीर के कान में क्या पढ़ के फूंक दिया है तूने? मैंने अमीर से कहा कि अगर तुम्हारा मकाम मुझे दे दे तो मैं उनके लिए जन्नत और जहन्नम को एक कर दूंगा। तू ख्वाब में भी नहीं देखेगा। मिस्र और कूफे को कासिद रवाना करो। किनके लिए अमीर? किसी के लिए भी नहीं।
पैगाम क्या होगा? बगैर पैगाम के। काहे के लिए? कुछ नहीं, बस जानना चाहता हूं कि मिस्र और कूफे में क्या हो रहा है, बस। सुनो, मिस्र लाजिम नहीं है, सिर्फ कूफा, सिर्फ कूफा। जाओ, अपना ख्याल रखो। शहर की हालत ठीक नहीं है, जल्दी वापस आ जाना। इसे लो और मुआविया तक पहुंचा दो और कूफे के हालात बता दो और कहना कि एक इशारे के मुंतजिर है। ठहरो, अमीर किसी से नहीं मिलेंगे। हमें भी नहीं? हाँ, अमीर ने हुक्म दिया है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। ठीक है। ना जाने उस मलून ने अमीर के कान में क्या पढ़कर फूंक दिया, उस वक्त से अमीर की यह हालत हो गई है। सुना है कूफे की तरफ कासिद भेजा है। भेजा तो है, लेकिन बगैर किसी पैगाम के। उसको सिर्फ कूफे जाने के लिए कहा। चलो उसके पास चलते हैं, वो जानता है, उसकी जबान से उगलवाना चाहिए। हमको ऐसा इख्तियार नहीं है बानो। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। इधर आओ नीचे। तुम क्यों मेरी ताक़ुब में पड़ी हो? मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जब भी नजर उठाता हूं तो तुम्हें किसी न किसी सुतून की आड़ में देखता हूं। बताओ क्यों इतनी परेशान हो? मेरी परेशानी तो सिर्फ अमीर की सलामती के लिए। अमीर जख्मी है, उसे आराम की जरूरत है। खाना पीना सब छोड़ रखा है और फकत टहलते रहते हैं और परेशान हैं। किस चीज के मुंतजिर हो? तुम किस चीज की मुंतजिर हो? मुंतजिर हूँ कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो और अमीर को सुकून मिले। मुतमईन हो? जी अमीर। शायद तुम मुंतजिर हो कि मैं बेजान हो जाऊं और मेरी सांस की रफ्त आमद बंद हो जाए और खंजर जहर आलूद रहा हो। जहर किसी वक्त भी अपना काम तमाम कर सकता है और तुम यजीद के बहाने हुकूमत को खुद उचक लेना चाहती हो। अमीर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मैंने भी तुम पर कड़ी नजर रखी है और जानता हूं कि तुमने यजीद को किस तरह काबू में कर रखा है, जिस तरह मुद्दतों से मुझ पर कब्जा कर रखा है और तुम्हारे दिमाग में क्या चीज जन्म ले रही है। मुझे यजीद से मोहब्बत है। मैं उसकी दाया हूँ। अपनी आगोश में उसे परवान चढ़ाया है। वो मुझसे माँ की तरह मोहब्बत करता है।
क्या मेरी मोहब्बत ने अमीर को परेशान कर रखा है? नहीं, तुम इसी मोहब्बत के सहारे मेरे महल पर मुसल्लत हो गई और अब मेरी हुकूमत की लालच में पड़ी हो। बेइंसाफी कर रहे हो अमीर। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारी जातलबी को मैं अच्छी तरह समझता हूं। बेहतर है कि समझ लो कि मुआविया इब्न अबी सुफियान इतना सादा लो नहीं है जो हुकूमत की बागदौड़ तुम्हारे हाथों में दे दे। बहुत जल्द ऐसा काम करूंगा कि यजीद मेरे अलावा किसी को अहमियत न देगा, यहां तक कि तुम्हें भी। अब यजीद को अपने हाल पर रहने दो और मेरी हुकूमत की लालच छोड़ दो। मुझे धोखा देने की कोशिश न करो। अम्र इब्न हुरैस की जानिब से एक कासिद कूफा से आया है। मुझे और मेरी बादशाही को अपने हाल पे छोड़ दो। अमीर, कूफे से कासिद आया है। अमीर इब्न हुरैस की जानिब से पैगाम लेकर आया है। जानना चाहते थे ना मैं किस चीज का मुंतजिर था? आओ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आओ। कहाँ है? कहाँ है? वहां उधर। सच कहा तूने, बिल्कुल सच। अली ने जरबत खाई है और अब बिस्तर मर्ग पे है। अब मेरी तमन्नाओं के पूरे होने का वक्त आ चुका है। अली मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं खिलाफत की तरफ। इब्न हुरैस ने लिखा है कि कल सुबह होने तक या कबल उसके कि आफताब निकले, अमीर अल मोमिनीन मैं हूंगा। मैं अमीर अल मोमिनीन। हे अमीर अल मोमिनीन, मुझे यहाँ ना छोड़िए। मैं तुझे छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त, बस आज सब्र कर ले। अभी शाम नहीं हुई है, लेकिन तमाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी।